बुखारी की तैयारी से चढ़ा सियासी बुखार। अल्ताफ, आजाद और सज्जाद बनेंगे यार। खिलखिला रही है बीजेपी, इंडी में हाहाकार। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की लड़ाई के लिए एक नया गठबंधन अंगड़ाई लेने लगा है। गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल होंगे और कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इसका खाका भी करीब करीब तैयार बताया जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि अगले हफ्ते तक गठबंधन के नाम का ऐलान भी हो जाए, जिसकी पहल की अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने। कल हमने सीनियर लीडर्स की, कश्मीर बेस्ड सीनियर लीडर्स के साथ एक मीटिंग की अल्ताफ साहब की सदारत में। तो वहां पर जायजा लिया हमने हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र का कि कहां पर हमें क्या पोजीशन है, कैसे चलना है। तो उसमें यह महसूस किया गया कि डिवीजन ऑफ वोट्स इज नॉट फेवरिंग अस। हमको अपने लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ बात करनी चाहिए। तो फिर अल्ताफ साहब को इख्तियार दिया गया कि जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, आप उनसे अलायंसेस के बारे में बात करें। बताया जा रहा है कि नए गठबंधन में कई छोटे दलों के साथ मुख्य रूप से 3 पार्टियां होंगी। पहली अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, दूसरी सज्जाद लोन की जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और तीसरी गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। गुलाम नबी आजाद वाली डीपीएपी के साथ आपकी अलायंस हो सकती है, क्या इसमें कोई सदाकत है? क्या उनके साथ बात हो सकती है? मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ अलायंस हो सकती है नहीं हो सकती, लेकिन बातचीत हो सकती है। फिर आगे क्या बात होगी क्या नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन बात होने में कोई दो राय नहीं है, बात होगी। इनिशियल स्टेज पे बातचीत हो रही है और मर्जिंग की बात अभी नहीं है, अलायंस की बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात आज आपके सामने हैं, बाकी पार्टियां जो हैं पावर की जो है लालच में जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दे रही हैं बार बार। तो इसलिए आज़ाद साहब का जो मिशन है डेवलपमेंट का, अमन का और तरक्की का, तो वही आगे लेके अगर लाइक माइंडेड पार्टीज हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, आज़ाद साहब का साथ देना चाहती हैं, हम वेलकम करते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर गठबंधन हुआ तो अपनी पार्टी श्रीनगर और जम्मू लोकसभा सीट से लड़ेगी। डीपीएपी को उधमपुर और अनंतनाग सीट मिलेगा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बारामूला सीट दी जाएगी। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अल्ताफ, आजाद और सज्जाद की यारी से क्या होगा। ये तीनों मिलकर जम्मू कश्मीर की 5 में से कितनी सीटें जीत पाएंगे? कोई सीट जीत भी पाएंगे या फिर सिर्फ दूसरे दलों की जीत और हार का समीकरण बिगाड़ेंगे या बनाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि यह गठबंधन सिर्फ उनकी पार्टी और इंडी गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 77 में 77 जब जनता पार्टी का दौर था, बिल्कुल यही हालात थे जम्मू कश्मीर में। उस वक्त शेर कश्मीर को हराने के लिए जनता पार्टी के साथ यहाँ की पार्टियां, मजहबी लीडर वगैरह वो सब मिल गए थे। लेकिन 77 के इलेक्शनों का नतीजा सबके सामने है। इस बार भी जो मिलना चाहें, वो बी टीम हो, सी टीम हो, डी टीम हो, मिले। जितनी जल्दी ऐलान करते हैं उतना अच्छा है। हम बिल्कुल इस इम्तिहान और इस इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक हिस्टोरिक पार्टी है और तहरीक है। इसकी जो जड़ें हैं 1938-39 से हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। बड़े उतार चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सर्वाइव कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीछे रखने के लिए जम्मू कश्मीर एक तजर्बागाह है। इसमें बड़े बड़े तजर्बे हुए, पास्ट में भी हुए हैं, और ये जो आज आप कह रहे हैं कि एक नया तजर्बा हो रहा है, गुलाम नबी आजाद साहब या सज्जाद लोन साहब। वैसे एनसी के साथ साथ पीडीपी और कांग्रेस को भी डर तो है, क्योंकि ये साफ है कि अगर तीनों पार्टियां साथ आईं तो उनके खाते में ज्यादातर वोट इन्हीं के खाते से ट्रांसफर होंगे। वो कैसे होगा ये देखिए। गुलाम नबी आजाद कई सालों तक कांग्रेस में थे। 2014 में
उधमपुर से आखिरी चुनाव लड़ा था। तब गुलाम नबी आजाद को 40.9% वोट मिले थे। 2022 में कुछ नेताओं के साथ ही डीपीएपी बनाई। उनके हिस्से में सबसे ज्यादा कांग्रेस का वोट ही आएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन 2020 में हुआ। अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी से अलग होकर पार्टी बनाई। बुखारी 2015 से 2018 तक अमीरा कदल सीट से पीडीपी विधायक थे। अमीरा कदल सीट श्रीनगर लोकसभा में आती है। गठबंधन हुआ तो श्रीनगर से एनसी और पीडी को ही नुकसान होगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस घाटी की पुरानी पार्टी है। अलगाववादी नेता अब्दुल गनी लोन ने पार्टी की स्थापना की थी। फिलहाल पूर्व मंत्री सज्जाद लोन पार्टी के अध्यक्ष हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 2014 में विधानसभा की 2 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। तब बारामूला से जेकेपीसी उम्मीदवार को 15.3% वोट मिला था। जाहिर है कि अगर तीनों पार्टियां साथ आईं तो नुकसान इंडी गठबंधन और फायदा बीजेपी को ही होगा, जिसे लेकर बीजेपी खुलकर अपनी खुशी जाहिर कर रही है। युद्ध है, एक रणनीति है। इसमें हालांकि हमारा कोई रोल है ही नहीं, लेकिन ये अपनी सुविधा अनुसार इकट्ठा हो रहे हैं। ये उनके ही सताए हुए, उनसे असंतुष्ट होकर के इन्होंने अपनी पार्टियां बनाई है। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ये पीडीपी को नुकसान पहुंचाते हैं तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी खुश तो होगी ही, क्योंकि जिन लोगों ने आज उनके ही दुश्मन उन्हीं की पार्टी द्वारा ही अगर खड़े होते हैं तो हमें इसका कोई नुकसान नहीं है, हमें फायदा होने वाला है। तो इसलिए ना तो हमारा कोई इनके साथ कोई लेना देना है, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उनको तो नुकसान पहुंचाएंगे। बीजेपी के चेहरे पर यही खुशी देखकर दूसरी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि नया गठबंधन बीजेपी के इशारे पर बनाया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि दूसरों का वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाना। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।